हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी कृतिका भाग 2 मैं क्यों लिखता हूँ, इस पार्ट से रिलेटेड जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को बनने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं क्यों लिखता हूँ, ये पार्ट सुनने में बहुत सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। इस पार्ट से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ आपको पूरी शिद्दत और लगन के साथ पढ़ाई करना है, क्योंकि अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आपको पढ़ाई पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना है। एक बात की अपने मन में गांठ बांध लें, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको पूरी निष्ठा और लगन के साथ पढ़ाई करना है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है आप बहुत अच्छा स्कोरिंग करेंगे। बस पढ़ाई आपको पूरी ईमानदारी के साथ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए कि मैं क्यों लिखता हूँ। बताना है आपको, ये जो पार्ट है मैं क्यों लिखता हूँ, इस पार्ट के लेखक का नाम बताना है आपको। तो इस पार्ट के लेखक का नाम क्या है? इस पार्ट के लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे दे रखा है। देखिए अज्ञेय नाम यहाँ पे है, तो इसका जो फुल नेम क्या है? सच्चिदानंद हिरानंद बत्स्यायन, ये मतलब इसका फुल नेम है ये वाला। तो मैं क्यों लिखता हूँ, इस पाठ के जो रचयिता है यानी लेखक, क्या नाम है उसका? अज्ञेय नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखा है यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जो मैं क्यों लिखता हूँ, इस प्रश्न का लेखक से किस प्रकार संबंध है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि लेखक के शारीरिक जीवन से, ऑप्शन बी लेखक के बाहरी जीवन से, ऑप्शन सी लेखक के आंतरिक जीवन से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेखक के आंतरिक जीवन से। ये जो पार्ट है मैं क्यों लिखता हूँ, ये लेखक के आंतरिक जीवन से क्या है, वो संबंध है। क्वेश्चन नंबर 3 कर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, लेखक ने कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज़ क्या बताई। आपको बताना है कि जो यहाँ पे जो एक शब्द है यहाँ पे कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज़ क्या बताई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अनुभूति। क्या इसका सही आंसर होगा? अनुभूति। और अनुभूति हम किसको बोलते हैं? अनुभूति बोलते हैं हम लोग जो हमारे भीतर से आती है। जो अनुभूति है हमारे भीतर से आती है। भीतर कहने का मतलब जो हमारे आंतरिक मन से, हमारे विचारों से और हमारे भावनाओं के माध्यम से उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग अनुभूति कहते हैं उसको। और एक वर्ड यहाँ पे आया जो कृतिकार है। ये जो कृतिकार, इस शब्द का मतलब होता है जिसे कोई आंतरिक दबाव से लिखा जाए, मन की छटपटाहट को व्यक्त करने के लिए लिखा जाए, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कृतिकार कहा जाता है। यानी जो मन के जो आंतरिक दबाव से लिखता है, या फिर जो अपनी भावनाओं या फिर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कृतिकार कहा जाता है उसको। तो चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए अनुभूति। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जो लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी थी। आपको बताना है जो ये कवि है जो लेखक है, जो हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी है, आपको बताना है कि कुर्सी पर, ऑप्शन बी है मेज पर, या फिर ऑप्शन सी रेलगाड़ी पर, या फिर ऑप्शन डी जमीन पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेलगाड़ी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि जो एक दिन लेखक ने अचानक क्या लिखा था। आपको बताना है कि जो लेखक है अचानक क्या लिखा था। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर दे रखा है
हिरोशिमा पर पत्र लिखा था। ऑप्शन बी है भारत पर कविता। ऑप्शन सी वैज्ञानिकों पर कविता, या फिर ऑप्शन डी हिरोशिमा पर कविता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा पर क्या? कविता। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे कि लेखक डेस रोड पार कर रहा था। आपको बताना है कि यहाँ पे जो खाली स्थान यहाँ पे क्या होना चाहिए। ऑप्शन है कि भारत की, ऑप्शन बी चाइना की, ऑप्शन सी नेपाल की, ऑप्शन डी है हिरोशिमा की। तो जो लेखक है, लेखक हिरोशिमा की क्या कर रहा था? वो रोड पार कर रहा था, हिरोशिमा की रोड। और ये जो हिरोशिमा कहाँ पे है? ये जो हिरोशिमा सर कहाँ पे? ये आपका है जापान पर। कहाँ पे? ये जापान पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे रखा है कि लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला था। बताना है आपको स्कूल, या फिर ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी चाइना, या फिर ऑप्शन डी हॉस्पिटल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जापान। यहाँ पे देख, पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, जो लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला था? जापान जाने का अवसर मिला था। क्वेश्चन नंबर 8। लेखक ने हिरोशिमा में क्या देखा? आपको बताना है कि जो लेखक है उसने हिरोशिमा में क्या देखा था। बताना। ऑप्शन ए है डाकघर, ऑप्शन बी है स्कूल, या फिर ऑप्शन सी है होटल, या फिर ऑप्शन डी है हॉस्पिटल। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हॉस्पिटल। वो जो लेखक है हिरोशिमा में क्या देखा था? वो हॉस्पिटल। और जो हॉस्पिटल में क्या देखा वो कि ये जो परमाणु बम से जो निकलने वाला जो रेडियम पदार्थ होता है, इसमें जितने भी लोग आहत हुए थे, बरसों से कष्ट झेल रहे थे, उसको हॉस्पिटल में देखा था वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे देखिए लेखक ने पत्थर पर क्या देखा था। आपको बताना है जो लेखक है पत्थर पर क्या देखा था। तो ऑप्शन ए है कि एक चित्र को, ऑप्शन बी खून के निशान को, ऑप्शन सी है आदमी की उजली छाया को। इसको, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आदमी की उजली छाया को। यहाँ पे देखिए पिक्चर में भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, अच्छा से देखिए यहाँ पे जो चित्र यहाँ पे दे रखा है, क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक उजले छाया दिख रहा है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आदमी की उजली छाया को। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि जो लेखक अपने आप को किस उपभोक्ता समझ बैठा था। ऑप्शन ए है संवाद का, ऑप्शन बी विस्फोट का, ऑप्शन सी व्यवस्था का, या फिर ऑप्शन डी अनुभूति का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विस्फोट का। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोले लेखक क्यों लिखता है। ये पाठ का नाम है लेखक क्यों लिखता है। ऑप्शन ए है बाहरी दबाव के कारण, ऑप्शन बी है भीतरी व्यवस्था के कारण, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। यानी जो लेखक, जो पाठ का नाम है लेखक क्यों लिखता है, इसका मेन कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था बाहरी दबाव के कारण और भीतरी व्यवस्था के कारण। यानी इसका मतलब ए और बी क्या होगा? इसमें दोनों ही क्या होगा? दोनों के दोनों सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।